हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं फिर एक बार आपके लिए कुछ और एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। बच्चों, मेरा टारगेट रहता है कि 100% एफर्ट किया जाए और ताकि एक अच्छा सा आउटपुट आपके लिए आ पाए, और आपको भी एफर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी कोशिश मैं करता हूँ उतनी कोशिश आप लोग नहीं करते। अगर आप उतनी कोशिश करें तो एब्सोल्युटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके लिए। तो मैंने कुछ और एमसीक्यू केमिस्ट्री के ही है, जो कि चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स टर्म 1 का है, तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लिखे हैं। और वैसे आपको पता है कि ये चैप्टर जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो उसी जो जिससे रिलेटेड है ये चैप्टर। तो जैसे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, एसिड बेसिस और साल्ट्स क्या होता है, तो H+ और OH- आयंस क्या होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यूजेस क्या होते हैं, पीएच स्केल्स क्या होती है, उसका यूज क्या होता है, लॉगरिथमिक एक लॉगरिथम भी होता है। तो पीएच मेनली उसी से फाइंड आउट होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दे रखा है। हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज है, क्या भाई अभी जब चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा। मेरा मेनली फोकस किस पे रहा कि जो है एमसीक्यू उनसे रिलेटेड। प्रिपरेशन यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनकी प्रॉपर्टीज़, मैन्युफैक्चरिंग, इनके यूजेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिन पर कि आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन मैं इस कॉपी पर लिखने मुझे बहुत टाइम लगेगा। स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरे पास जो कि मैं उस पर पहले से लिख रखूं। ठीक है, लेट अस सी द सम एमसीक्यू रिलेटेड टू द टॉपिक। पहले वाले में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एंड द एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअलाइजिंग द इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमने लिख रखा है इसका हो सकता है कि बहुत सारों को मतलब नहीं समझ में आए। तो देखो, ये लिटमस, टर्मरिक और वनीला एसेंस और पिटूनिया लीव्स, ये सभी एक तरीके से क्या है कि एज ए इंडिकेटर्स यूज किया जाता है। जैसे हमारा लिटमस होता है, तो ये चैप्टर मेनली किससे रिलेटेड है, एसिड बेसिस एंड साल्ट से। अब जैसे लिटमस एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं, तो लिटमस दो तरीके का होता है, एक ब्लू और एक रेड। तो ब्लू से जो रेड में कन्वर्ट करे तो इसका मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर होगा। जो रेड से ब्लू में कन्वर्ट करे वो बेसिक करेक्टर शो करता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक फेनोल्फथालीन है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तो उन सभी इंडिकेटर्स को बताना थोड़ा सा जो है मेरे लिए मुश्किल होगा। ये थोड़े से एमसीक्यू के बीच में हालांकि बताना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फथालीन है, तो लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, ये तो इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका कि हम यूज किया करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एंड द एसिड बेसिस इंडिकेटर विच विल इम्पेयर्ड द स्टूडेंट। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि वनीला एसेंस कैन बी यूज्ड द एसिड बेसिस इंडिकेटर, तो impaired student the olfactory indicator whose order changes in acidic और basic media। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है कि ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक इन नेचर। कौन सा एसिडिक? भाई एसिडिक इन नेचर में क्या मतलब, जिसमें कि क्या कह रहा है, विच इज एसिडिक इन नेचर, मतलब कि जो जिसमें एसिड हो, जिसमें कुछ एसिड हो। जैसे हम क्या कहते हैं कि जो जितने भी स्वाद में खट्टे होते हैं वो सभी एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। तो अब ये लाइम खट्टा ही होता है, लाइम वाटर भी खट्टा होगा, अंटासिड भी खट्टा होगा। ये ह्यूमन ब्लड जो है ना वो बेसिक करेक्टर शो करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू है
क्योंकि ये कभी कभार बच्चों इसमें एक दूध भी दे रखा होता है, मिल्क भी दे रखा होता है कि वो एसिडिक करेक्टर शो करता है कि बेसिक करेक्टर शो करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा सही होगा। ये क्या कह रहा है ये कि डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो क्या होगा, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें आयंस प्रेजेंट हुआ करते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। ये अनआयोनाइज्ड HCl नहीं, यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। भाई कह रहा है कि एसिड को किस में मिक्स कर दें, बेस में मिक्स कर दें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस समय हमारा क्या फिर होगा। क्या इसमें ऑप्शंस कौन कौन से सही हो सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम। द साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कुछ भी पॉसिबल है इसके अंदर। वही कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज। देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ज़्यादातर में क्या होता है कि हीट इवॉल्व हुआ करती है, कुछ में हीट इन्वॉल्व हुआ करती है, लेकिन इसने कुछ कंडीशन दे रखी है। What happens when a solution of an acid is mixed with the solution of base in a test tube? वही एसिड और बेस दोनों मिलाए जाएंगे तब क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा, ये ठीक है। तो जब इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज नहीं करेगा। द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन द रिमेन सेम नहीं रहेगा। साल्ट फॉर्मेशन साल्ट बन सकता है। तो ये और ये जिसमें होगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ किस में दे रखा है, यहाँ दे रखा है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द गोल्ड। वही डिसोल्यूशन ऑफ द गोल्ड मतलब गोल्ड को किस में गलाया जा सकता है। हमें पता है गोल्ड एक नेटिव मेटल होता है, एयर वाटर और किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन एक्वा रेजिया एक ऐसा एसिड है जिसमें कि कोई भी चीज़ गल जाती है, तो गोल्ड भी गल जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्वा रेजिया होना चाहिए। ठीक है, एक्वा रेजिया बेसिकली बच्चों क्या होता है, एक मिक्सचर होता है HNO3 और कंसनट्रेटेड ही सारे होंगे। HCl भी कंसनट्रेटेड होगा और 1:3 के रेशियो। और जैसे हमारा जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, कंसनट्रेटेड में 3 पार्ट एसिड और 1 पार्ट वाटर होता है, और डाइल्यूट में 3 पार्ट क्या होता है कि वाटर होता है और 1 पार्ट एसिड हुआ करता है। ठीक है, तो एक्वा रेजिया क्या होता है, एक मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HNO3 का और कंसनट्रेटेड HCl का। तो HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच आयोनाइजेज AU एटम्स एंड कंसनट्रेटेड HCl प्रोड्यूस द नेसेंट क्लोरीन विच इज द टर्न्स रिएक्ट द आयोनाइज AU एटम दस फॉर्मिंग द आयोरिक क्लोराइड। अब आप ये बात भी ध्यान रखें क्या बनेगा कि आयोरिक क्लोराइड फॉर्म हुआ करता है जब ये इसमें डिसोशिएट हो जाता है उस केस में। ओके, तो इसका आंसर क्या था, एक्वा रेजिया वाज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखते हैं। विच ऑफ द गिवन सब्सटेंस यूज इन द फॉलोइंग द एप्लीकेशंस। इट इज यूज फॉर द फायर प्रूफिंग द मटेरियल, इट इज यूज फॉर द सीलिंग गैप्स इन द लेबोरेटरी apparatus, इट इज यूज फॉर मेकिंग द टॉय। ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बनता है कि खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो है यूज फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाए जाते हैं। लेबोरेटरी अपरेटस में जो होते हैं ना, कॉर्क लगती है तो वहाँ पे गैप को रोकने के लिए ये यूज किया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल एज ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। व्हाट नेचर ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड एज द फ्यूल इन द रॉकेट। लिक्विड फॉर्म में ये यूज होता है। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन गैस यूज, भाई गैसियस फॉर्म में इसलिए नहीं इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर और कम हो जाएगा और उसको स्टोर अप करना मुश्किल हो जाएगा।
द कॉमन नेम ऑफ द क्विक लाइम इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द कैल्शियम ऑक्साइड, द कैल्शियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इसका कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज द कैल्शियम ऑक्साइड इज द क्विक लाइम, आप जानते हैं ना, बुझा हुआ चूना। नेम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा एंड एसिड विच हेल्प अस एट द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या होता है भाई कि आग बुझाने के काम ये आता है। तो आग बुझाने के काम इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं यूज होते, हाइड्रोजन डालोगे तो और तेज़ लगेगी। ऑक्सीजन अगर उसमें पास आउट करा दिया तो आग और तेज़ लग जाएगी। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर इन द केस ऑफ ए, भाई कहीं पर भी आग लगा हुआ तो फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आप बहुत सारे तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर जो होंगे वो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिलअप होती है, जिसका कि हम यूज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक से आग लगी हुई है, वहाँ तो पानी डाला नहीं जा सकता, कंबल भी नहीं डाला जा, कॉटन भी नहीं डाला जा सकता है ना। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे किस टॉपिक से रिलेटेड, हमारे एसिड बेस, बहुत बड़ा टॉपिक है, एसिड बेसिस और साल्ट से ये रिलेटेड टॉपिक थे। आप पीएच स्केल पर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे कि पीएच जो है कितना होना चाहिए, तो ये हमारा कैसा हो जाए कि न्यूट्रल पर कितना होगा। न्यूट्रल पे बच्चों 7 होता है, अच्छा, और 7 से जो कम होता है उस पर एसिड होता है, और 7 से जो ज़्यादा होता है उस पर क्या होता है, हमारा अल्कालीज होता है या फिर ये बेसिस होता है। ठीक है, अब 0 से लगा करके और जो हमारा 3.4 तक या 4 तक मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और 4 से लगा करके 7 तक जो हमारे वीक एसिड होता है, और 7 से लगा करके 10.5 तक वीक बेस होता है, वीक अल्काली हो सकता है, और उससे ऊपर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कालीज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोगैस्ट्रिक एसिड, लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो जूस, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क, ये सारे पीएच जो होते हैं इनका क्या होता है, 7 से कम होता है। प्योर वाटर का एग्जैक्ट 7 होता है। ठीक है, अब जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सलीवा है, बिफोर द मील्स द सलीवा, आफ्टर मील्स ब्लड है, एग्स है, टूथपेस्ट है, बेकिंग सोडा है, बासिंग सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, हाउस होल्ड अमोनिया है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन सभी का पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो ये सारे मैंने इसलिए बता दिए कि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ मैंने जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन लिखे थे, जो कि हो सकता है कि इनसे आपको कुछ हेल्प मिल जाए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा देखें आपको, ताकि इतनी बड़ी भी वीडियो मैंने नहीं बनाई जो कि आपको देखने में बहुत टाइम लगे। हो सकता है कि कल के पेपर में आपको ये हेल्प कर दे। थैंक यू, जय हिंद।